नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। और यस बैंक की बात करने के पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं। और यहां पर साल नया शुरू हो चुका है, तो 2022 के अंदर यस बैंक कितना रिटर्न आपको बना करके दे सकता है और कंपनी किस तरह से इस बार परफॉर्म कर सकती है। क्या जिस तरह से इसका रिकॉर्ड रहा है सालों साल आपके लिए लॉस देने का, तो क्या वही ट्रैक पर रहेगा या फिर यहां पर कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो यस बैंक का कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बात और आपको क्लियर कर दूं, देखिए अगर आप इंडिया के अंदर किसी बड़ी बैंक में निवेशित हैं, मतलब कि आपने अगर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बैंक्स में अगर निवेश कर रखा है, तो इसका मतलब आप भी इनडायरेक्ट तौर पर यस बैंक के अंदर निवेशित हैं, क्योंकि इन सारी बैंक्स ने मिलकर के ही यस बैंक को बचाया है डूबने से और अपना बहुत सारा पैसा यस बैंक के अंदर डाला है। तो इस वजह से यस बैंक के हर एक रिटेल इन्वेस्टर या फिर नए मार्केट में आने वाले इन्वेस्टर की जबान पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और है कि यस बैंक जिस तरह से परफॉर्म करता आया है, अगर उस हिसाब से आप इसको जज करेंगे तब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको आने वाला फ्यूचर देखना है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, तो आप अगर बाय कर रहे हैं आज की तारीख में या फिर 2022 में, तो फिर इसका मतलब आप उसके ऊपर जो पैसा पे कर रहे हैं वो आप उसके होने वाली फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर पैसा पे कर रहे हैं। तो क्या यस बैंक अभी बाय करने के हालात में या फिर स्टॉक में आपको कुछ भी ऐसा खास देखने को नहीं मिलने वाला। ये सारी चीजों के सवालों के जवाब आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन दिल से दबा दीजिएगा, जो हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आने के लिए। तो यहां पर अगर सबसे पहले आप देखेंगे यस बैंक, तो यस बैंक के लास्ट आप देखेंगे ट्रेडिंग सेशन में जरूर यहां गिरावट देखने को मिली है। लगभग 14 रुपए का प्राइस आप यहां पर मान के चल सकते हैं, या आप 13 का प्राइस भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो यस बैंक 12 रुपए से लेकर के 15 रुपए के लेवल के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अभी पिछले कुछ समय से 1 महीने 2 महीने या फिर 6 महीने में इन्वेस्टर्स को ज्यादा लॉस कंपनी ने नहीं दिया है, जो कि एक अच्छी चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर यहां पर अगर एक बात और करें तो यहां पर आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा, जो कि आप यहां देख सकते हैं लगभग 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और कासा रेशियो की बात करें तो 26% यहां पर देखने को मिल जाता है। जिसको कासा नहीं पता तो CA मतलब कि करंट अकाउंट और SA मतलब कि सेविंग अकाउंट, तो इन अकाउंट से कितना पैसा बैंक के अंदर जमा होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली बैंक के लिए, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर अगर वो करंट अकाउंट ओपन करा है आपने और वहां पर आप कितना पैसा उसके अंदर जमा करते हैं उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट कमाता है। ऐसे ही सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट जितने भी लोग ओपन करते हैं किसी भी बैंक के अंदर वो डेली बेसिस पर उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। बेशक अब इंडिया थोड़ा डिजिटल जरूर हो गया है, पेटीएम या फिर बहुत सारी ऐसी ऐप है, फोन पे वगैरह, वहां से पैसा किसी को ट्रांसफर करने के लिए तब जरूर यहाँ सेविंग अकाउंट से भी थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो भी अकाउंट टू अकाउंट होते हैं। तो इस वजह से किसी ना किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में ही पैसा वापस से पहुंच जाता है। और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 2500 करोड़ शेयर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग बहुत ही बड़े सपने लेकर के इस बैंक के अंदर आए हैं, ये सबसे बड़ी चीज है कि यस बैंक एक बहुत चर्चित स्टॉक बना देता है, क्योंकि एक पैनी कंपनी है इस समय आप देख सकते हैं। वैसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्राइस वाइज ही पैनी है, अदरवाइज कंपनी का मार्केट कैप आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा है। और वहीं बुक वैल्यू की बात करें जो कि एक अच्छी चीज है, आपको इस समय लगभग 13.5 रुपए के करीब बुक वैल्यू देखने को मिलेगी यस बैंक की। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए ये इंटरेस्ट के द्वारा कमाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। और वहीं आप प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 0, और ईपीएस सबसे बड़ी चीज है। ईपीएस यहां देखेंगे तो 1.28 माइनस में, मतलब कि ये अपने एसेट्स के ऊपर या फिर आपका जो पैसा है उसके ऊपर कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गवा रहे हैं। और यहां पर आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 78% की देखने को मिलेगी। आरओ की बात करें माइनस का
12% यहाँ आपको दिखाई दे जाता है। वहीं अगर आप एक चीज पे और गौर करें तो आपको दिखेगा पिछले एक साल के अंदर स्टॉक किस तरह से परफॉर्म किया है, और यहाँ पर उसका आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। पिछले 3 सालों का अगर आप चार्ट निकालेंगे तो आपको दिखेगा कहाँ ये स्टॉक 200-300 रुपए के लेवल पर था और आज कहां पर ये पहुंच चुका है। यहां से आप प्राइस देख सकते हैं, लेकिन बेशक कंपनी ने यहां पर आपको कोविड के बाद जरूर रिटर्न बना करके दिए। उस सेशन में बहुत सारी कंपनियों ने आपको रिटर्न बना के दिए हैं। आप यहां पर अगर सबसे पहली चीज आप देखें तो यस बैंक के ऑनलाइन सेक्टर में अच्छा मार्केट कैप के साथ में वर्क करता है। बहुत बड़ी मार्केट पर इसकी पकड़ है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप देखेंगे यूपीआई के द्वारा सबसे ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो होते हैं फोन पे के द्वारा, और फोन पे यस बैंक का ही आप कह सकते हैं कि उनके साथ ही टाई अप में ये कंपनी वर्क कर रही है। जब आपको पता लगेगा कि यस बैंक के फोन पे के द्वारा बहुत सारा पैसा आपको ट्रांजैक्शन बतौर दिखाई दे जाता है, और इसी वजह से जो ऑनलाइन सेक्टर में यस बैंक की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी दिखाई देगी अदर बैंक्स के मुकाबले। लेकिन एक चीज को आपको नहीं भूलना चाहिए, इस समय दो और इंपोर्टेंट चीजें, एक अगर पॉजिटिव बात करें तो यस बैंक ने अमेजन के साथ भी टाई अप कर लिया है, लेकिन दूसरी अगर नेगेटिव बात करें तो यह है कि अब फोन पे के साथ अदर बैंक्स का भी टाई अप हो गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने अपनी यूपीआई आईडी चेंज भी की होगी, यस बैंक के साथ बदल करके फोन पे से किसी अदर बैंक में अपनी आईडी बना ली होगी। तो वहां से थोड़ा बहुत मार्केट पर इनके फर्क जरूर पड़ता हुआ आपको नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है बिल्कुल जीरो देखने को मिलेगी, पब्लिक की होल्डिंग 46% देखने को मिलेगी और डीआईआई की होल्डिंग आपको 45%। अब यहां पर जो ये बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसका रीजन आपको शुरू में ही बताया कि आप इनडायरेक्ट तौर पर ही सही पर यस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड जरूर होंगे, क्योंकि आपका अगर अदर बैंक में पैसा लगा हुआ है तो उन्हें भी अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना है, उन्होंने इसमें निवेश किया है और उनको भी यहां से प्रॉफिट बनाना है, और 3 साल के लॉकिंग पीरियड में वो कंपनियां चल रही हैं। तो यहां पर कोई ऐसी बड़ी बात फिलहाल नहीं दिखाई देती है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एक ही चीज स्ट्रेंथ में दिखाई देगी, गुड कैपिटल एक्यूरेसी और रेशियो ऑफ यहां पर 17% से ऊपर का देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको यस बैंक के खिलाफ देखने को मिलेंगी। द बैंक हैज अ वेरी लो आरओए ट्रैक रिकॉर्ड एवरेज आरओए ऑफ 3% का 3 साल का आपको दिखेगा लगभग माइनस का 2% है। कासा ग्रोथ में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आधा % की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लो है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फिलहाल इसी वजह से प्राइस भी आपको कंपनी का ये देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये सारी चीजें अगर अच्छी होती तो यस बैंक 100-200 रुपए के लेवल पर भी आपको देखने को मिल जाता, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्च के बाद से अब कंपनी का इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाला जो क्वार्टर है Q3 की बात करें तो अगर कंपनी यहां पर तकरीबन आपको 300 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करता है तो ये आपके लिए एक और अच्छा साइन होगा कि अब कंपनी धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने पेश हो रहे हैं। अगर आप एक साथ इतना उम्मीद करते हैं यस बैंक से कि बहुत जल्दी ही यस बैंक आपको करोड़पति बना दे, तो ये आपका थोड़ा सा गलत सोचना होगा। यस बैंक के शेयर में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो यस बैंक का शेयर तकरीबन आपको 2 से 3 साल तो होल्ड करना ही होगा। 2023 तक की बात हम कर रहे हैं और 2023 तक आप इसको होल्ड करते हैं तो बेशक यहां से आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। और वहीं 2022 के लास्ट तक ये स्टॉक आपको 25 से 30 रुपए के लेवल पर दिखाई पड़ जाएगा यस बैंक का स्टॉक। अदरवाइज अगर कंपनी कोई भी ऐसे काम गलत नहीं करती है, डिश टीवी के साथ इनकी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि न्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल टोटल बात कर रहे हैं। बहुत सारे एड्स भी अब यस बैंक चलाना शुरू कर चुका है और वापस से लोग नॉर्मली यस बैंक की तरफ जाते हुए भी आपको नजर भी आ गए हैं। इंटरेस्ट में बात करें तो ये बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी लेकर के आते हैं अदर बैंक्स के मुकाबले। ये अच्छी चीज है कि यस बैंक के कंपटीशन में लगातार बना हुआ है, और वहीं आपको यहाँ पर और सारी भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। टैक्स में बात करें इससे पहले तो बहुत ज्यादा नुकसान था। फिलहाल नेट प्रॉफिट की बात करें तो अब आपको दिखेगा कि लास्ट के 2 क्वार्टर आपके लिए काफी अच्छे देखने को मिले। 206 करोड़ का प्रॉफिट और उसके बाद 225 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार हम अनुमान कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट 300 करोड़ का हमें देखने को मिल जाए। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो इसमें जो गिरावट हमें देखने को मिली है ये बहुत पॉजिटिव चीज है, लेकिन नेट एनपीए में आपको भी यहां पर गिरावट देखने को मिली है, ये और अच्छा साइन है। और
और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो अब उसमें भी कुछ सुधार होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और यही सारी चीजें हैं जो यस बैंक को आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पर आपको प्रेजेंट करते हुए दिखाई दे जाता है। लेकिन यहां पर बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना चाहिए अगर आप यस बैंक से ही पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दबाजी में निवेश करते हैं और किसी भी प्राइस पर बाय कर लेते हैं बहुत ज्यादा शेयर, तो आप थोड़ी गलती कर देंगे। देखिए, अगर आप कंपनी को स्टेबल होते हुए देख रहे हैं, आपको लगता है कि कंपनी धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच रही जहां पर के आपने सोचा है, तो आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपके पास शेयर है आप उनको तिजोरी में डालिए, ताला लगाइए और कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। डेली बेसिस पर यहाँ ट्रेडिंग बतौर बहुत सारे शेयर्स इधर से उधर होते रहते हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आप अगर फ्यूचर को देख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। आने वाला फ्यूचर यस बैंक के लिए अनुकूल हो सकता है बिल्कुल दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर के बताइएगा क्या पार्ट आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगा या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगा दोस्तों।